बॉलीवुड की मारूफ कोरियोग्राफर सरोज खान की जिंदगी के मुताबिक पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी न सुना हो, जिनका जिक्र हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। सरोज खान 22 नवंबर 1948 को पैदा हुई और 3 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। उन्होंने फिल्म नजराना में बेबी शयामा का किरदार अदा किया और 50 की दिहाई के आखिर में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। साल 1974 में सरोज खान ने फिल्म गीता मेरा नाम से एक आजाद कोरियोग्राफर के तौर पर अपना आगाज किया। उन्हें बॉलीवुड की पहली खातून कोरियोग्राफर के तौर पर जाना जाता है। कई दिहाइयों पर फैले तवील करियर में सरोज खान ने लाजवाब क्लासिकी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सीरीज में काम किया। सरोज खान के सबसे मशहूर कोरियोग्राफ करदा गानों में हवा हवाई, काटे नहीं कटते, 1 2 3, मेरे हाथों में, चन्ने के खेत में, ये इश्क है, हमको आजकल है इंतजार, धक धक करने लगा, चोली के पीछे क्या है, निम्बोड़ा निम्बोड़ा और डोला रे डोला शामिल हैं। सरोज खान के पास कोरियोग्राफर के लिए सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। वो बेहतरीन कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की पहली फातेह भी थी, जो उन्होंने तेजाब के गाने 1 2 3 के लिए जीता था। सरोज खान ने अपने करियर का इख्तिताम 8 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 आईफा अवार्ड, 1 अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड और दीगर बहुत से एजाजात के साथ किया। लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान को अक्सर श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और कई ए लिस्ट अदाकाराओं को मशहूर रकासाओं में तब्दील करने का सहरा दिया जाता है। एक मशहूर कोरियोग्राफर होने के अलावा सरोज खान की जाती जिंदगी एक रोलर कोस्टर थी। सरोज खान ने बी सोहनलाल से रक्स और कोरियोग्राफी के बारे में कई बातें सीखी, जो उस दौर के मशहूर बॉलीवुड कोरियोग्राफर भी थे। बी सोहनलाल से डांस सीखते हुए सरोज खान को अपने गुरु से प्यार हो गया और यूँ 13 साल की उम्र में सरोज की शादी बी सोहनलाल से हुई, जो उनकी शादी के वक्त 43 साल के थे। अगले ही साल सरोज ने अपने पहले बच्चे राजू खान को जन्म दिया, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उनके पहले बेटे की पैदाइश के बाद सरोज खान को अपने शौहर बी सोहनलाल की चौंका देने वाली हकीकत के बारे में मालूम हुआ। बी सोहनलाल पहले से शादीशुदा थे और जब सरोज खान के साथ शादी के बंधन में बंधे तो उनके 4 बच्चे थे। इस चौंका देने वाली हकीकत ने उनके दरमियान एक बड़ी दरार पैदा कर दी और 3 साल तक साथ रहने के बाद सरोज और सोहनलाल ने 1965 में अलहदगी इख्तियार कर ली। एक दूसरे से अलहदगी के बाद बी सोहनलाल और सरोज खान अलग अलग रहने लगे। उसी दौरान बी सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ा और सरोज ही उनकी मदद को आई, जिसके बाद दोनों एक बार फिर करीब आ गए और कुछ महीनों के बाद सरोज खान ने अपने दूसरे बच्चे एक बेटी कोको को जन्म दिया। ताहम कोको को जन्म देने से पहले भी सरोज ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जो 8 माह के अंदर ही अलमनाक तौर पर मर गई थी। उन्होंने बताया कि बेटी कोको की पैदाइश के बाद बी सोहनलाल उनकी जिंदगी से गायब हो गए थे। सरोज खान ने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। एक जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में उनसे हिंदू मजहब छोड़ने और इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने इंकिशाफ किया था कि उन्होंने अपनी मुर्दा बच्ची को मस्जिद के अंदर बैठा देखा, जो उन्हें अंदर बुलाती है। बार बार ही ख्वाब देखने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 1970 की दिहाई में सरोज खान की मुलाकात सरदार रोशन खान नामी बिजनेसमैन से हुई और उनसे मोहब्बत हो गई। पहले शौहर बी सोहनलाल की तरह सरदार रोशन भी शादीशुदा आदमी थे और उनके भी बच्चे थे। ताहम सोहनलाल के बरक्स रोशन खान को सरोज से गहरी मोहब्बत थी और वो उनके बच्चों को कबूल करने और उन्हें अपना नाम देने के लिए तैयार थे। एक पुराने इंटरव्यू में सरोज खान ने बताया था कि वो और रोशन खान की पहली बीवी बहनों की तरह रहते थे और उनसे शादी करने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। मशहूर कोरियोग्राफर ने सरदार खान को खुदा का तोहफा करार दिया और एतराफ किया कि वो उनके साथ खुश हैं। जोड़े की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम सकीना रखा गया। सरोज खान 3 जुलाई 2020 को दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।